नमस्कार, स्वागत है आपका इक्वालिटी न्यूज़ रूम से। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर और यहाँ हो रही अवैध शराब बिक्री की। फिल्मों से कई आइडिया चुराए जाते हैं और ऐसा ही एक आइडिया फिल्म पुष्पा से चुराया गया है, जिसका पर्दाफाश किया है राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर शहर अब अवैध शराब तस्करी का केंद्र बिंदु बनते जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मात्र उपराजधानी नागपुर बिहार और गुजरात राज्यों को भी पीछे छोड़ देगा। यहाँ अब फिल्मी तरीके से शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में प्रदर्शित हुई फिल्म पुष्पा में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से चंदन तस्कर चंदन तस्करी के नए नए प्लान बनाकर पुलिस और प्रशासन को गुमराह करता है। उसी तहत नागपुर में भी शराब तस्करी के इरादों का भांडाफोड़ राज्य उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा किया गया, जो इस ट्रक के जरिए सामने आता है। ट्रक का डाला यानी पीछे का हिस्सा तो बड़ा है, लेकिन करीब ड्राइवर की सीट से 2 फीट पीछे एक गुप्त जगह बनाई गई और उसमें 10 ड्रम स्पिरिट भरी थी, जो शराब के लिए उपयोग में लाई जाने वाली थी, जिसको जब खोला गया तो राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के होश ही उड़ गए। नागपुर में ये कार्यवाही बूटीबोरी परिसर में की गई। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग को शक हुआ कि ट्रक में कुछ गड़बड़ है, जबकि खड़े ट्रक के पास कोई खड़ा नहीं था। ट्रक की छानबीन करने पर ट्रक का पीछे का डाला तो बड़ा दिखा, लेकिन अंदर प्रवेश करने पर आबकारी विभाग को कुछ शक हुआ, जिसके बाद तस्करी किए जाने वाले अवैध 2002 लीटर स्पिरिट को आबकारी विभाग ने जब्त कर लिया। हमें एक गुप्त माहिती मिली थी, उसके आधार पे हमने कल उमरेड क्षेत्र में 4 टीम भेज के गश्त मुहिम शुरू की थी। उस मुहिम के दरमियान एक वाहन जो है MH40 CD 3421 क्रमांक का, ये वड़द से बुट्टीबोरी रास्ते के किनारे पे संशयित रीत्या खड़ा दिखा। उस वाहन की तपासनी करने पे ऐसा ध्यान पे आया कि वाहन की लंबाई जो है वो बाहर से काफ़ी दिख रही है, लेकिन डाले के अंदर उसकी लंबाई कम दिख रही है। इस संशय के ऊपर में हमारी टीम ने उसकी सखुल चौकसी करी तो ऐसा ध्यान में आया कि ड्राइवर केबिन के पीछे इसने एक चोर कप्पा बनाया हुआ है। उस चोर कप्पे को नट बोल्ट से खोलने पर ऐसा मिला कि उसके अंदर 10 ड्रम 200 बल्क लीटर क्षमता के 10 ड्रम में स्पिरिट भरा हुआ है। वो स्पिरिट वहाँ पर अवैध रीत्या था, इसलिए स्पिरिट और वाहन को जब्त किया गया। वाहन की झड़ती में जो कागज पत्र मिले उसमें ये ट्रक संजय करदम इस शख्स का होने का प्रमाण मिला है। उसके आधार पे उस शख्स के खिलाफ गुना नोंदा है। फिल्म पुष्पा की तर्ज पर इस तस्करी को अंजाम देने की योजना थी, लेकिन वो विफल रही। जबकि इसी शहर से एक अवैध शराब बनाने के कारखाने का पर्दाफाश हुआ है, जो नागपुर शहर के हुड़केश्वर परिसर से जुड़ा है। ये घटना अपने आप में किसी फिल्म पुष्पा से कम नहीं है, लेकिन इस घटना ने पूरे आबकारी विभाग के होश उड़ा दिए हैं। नागपुर में इस तरह ट्रक की बनावट कर स्पिरिट के ड्रम लेकर जाकर तस्करी करना ये विभाग ने भी सोचा नहीं होगा। जबकि ये 24 घंटे में शहर का दूसरा ऐसा मामला है कि जो अवैध शराब तस्करी से जुड़ा है। बुधवार को हुड़केश्वर पुलिस ने एक अवैध शराब बनाने वाले कारखाने का पर्दाफाश किया, जिसमें शराब के 50 बॉक्स जब्त किए गए हैं, जो काफी है ये बताने के लिए कि इस शहर में अवैध शराब की फैक्ट्रियां चलती है, लेकिन आबकारी विभाग के पास कोई जवाब नहीं रहता। कानूनी तरीके से शराब परोस रहे हैं, उनको क्या चेतावनी देंगे? देखिए, बगैर अनुमति से मतलब लाइसेंस के किसी भी ढाबे वाले ने, किसी भी खानावड़ वाले ने, किसी भी रेस्टोरेंट वाले ने अगर उसके पास में परवाना नहीं है तो उसने दारू नहीं बेचना चाहिए, नहीं परोसना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाए। देशी दारू, चिल्लर देशी दारूची दुकान, वाईन शॉप आणि बियर शॉपी यांनी मद्य विक्री करताना MRP रेटने हीच विक्री करणे आवश्यक आहे। जर ते MRP रेटच्या वर विकत असेल
अशी तक्रार आमच्याकडे प्राप्त होतात तर त्यांच्यावरती कारवाई होतात। आमच्याकडे बराचसे नियमभंग आम्ही नोंदवलेले आहे। हुड़केश्वर में मिली अवैध शराब के कारखाने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि मुख्य संचालक फरार बताया जा रहा है। अवैध शराब हुड़केश्वर परिसर के ढाबों पर बेची जा रही थी, ऐसी जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है। जबकि आए दिन नागपुर में खुलेआम कई साउजी रेस्टोरेंट्स और होटल्स में मदिरा सेवन का कार्य जोरों से होता है, लेकिन जिस तरह से कार्यवाही आबकारी विभाग द्वारा की जानी चाहिए उतनी कार्यवाही विभाग नहीं करता है। इस पर आबकारी विभाग के टालमटोल करने वाले जवाब रहे। जबकि प्रमुखता से इक्वालिटी न्यूज द्वारा पूछे गए सवाल पर अधीक्षक सुरेंद्र मानपिया ने उन रेस्टोरेंट्स और होटल संस्थाओं को चेतावनी दी कि अगर बिना परमिट द्वारा मदिरा सेवन किया गया तो अब कार्रवाई होगी। जिस भी ढाबे वाला हो या बार वाला, अपना ढाबे वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, खानावड़ वाला हो, अगर उसके पास में परमिट नहीं है तो वो शराब नहीं बेच सकता, शराब नहीं परोस सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके ऊपर में दंडनीय कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई होगी। एक्साइज विभाग की कार्रवाई दिखेगी अभी कुछ दिनों में अगर ऐसा कोई कर रहा है? 100%। अगर हमारे संज्ञान में ये चीज़ें आती है, कोई हमारे तकलीफ कंप्लेंट करता है और या हमारे देखने में अगर आती है तो उनके ऊपर में जरूर कार्रवाई होगी। बहरहाल इन दोनों ही घटना का संबंध अवैध शराब तस्करी से जुड़ा हुआ है, जबकि फिल्मों की नकल कर ऐसे कितने तस्कर नागपुर से आंखों में धूल झोंक कर शराब तस्करी करते होंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब से जुड़े हुए तस्कर अब कौन सा रास्ता अपनाते हैं और आबकारी विभाग किस तरह से उन्हें रोक पाने में कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। नागपुर से मुकेश हेड़ाव की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। नागपुर शहर में कुछ वर्षों पहले निरीक्षक रहे राव साहेब कोरे के कार्यकाल में कई कार्रवाई आबकारी विभाग की देखी जा रही थी, लेकिन उनके देहांत के बाद आबकारी विभाग को साफ सूंघ गया और ये आबकारी विभाग का कटु सत्य है। और ऐसा ही अगर शहर में चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि इस राज्य में भी, नागपुर शहर में कई मौतें शराब से, मतलब अवैध शराब से हो जाएगी और इसका पूरा दोष प्रशासन और आबकारी विभाग का होगा। तो आज के न्यूज रूम की स्टोरी से इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी न्यूज रूम से किसी नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।